क्रिस्त में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज हम लोग दो महान त्यौहार को एक साथ मना रहे हैं। पहला है मिशन रविवार, दूसरा है नया कहानी। आइए पहले हम मिशन रविवार के बारे में हम मनन चिंतन करें। जैसे मैं मिसा बलिदान के शुरुआत में हमने देखा कि मिशन शब्द वो केवल उसका कॉपीराइट केवल ईसाई लोगों का है, क्योंकि इस शब्द को निर्माण करना, रचना, आविष्कार करना ईसाई लोग किए हैं और उसके आधार पर काम किए हैं। कहाँ से इसका मूल आधार मिला, कहाँ से हमारे पूर्वज लोग इस मिशन शब्द का प्रेरणा पाया, वो आज के सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 42 से 45 तक थोड़ा पढ़ने के लिए प्रयास करेंगे। एक एक शब्द को हम पहले देखेंगे। यहाँ पर हम देखे हैं जबेदी के पुत्र दो लोग आकर प्रभु से एक अनय विनय करते हैं, अपने राज्य की महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं। इसी कारणवश वहाँ उनको अन्य शिष्यों को बहुत उन दोनों पर क्रोध हो गए। और इसी चीज़ को जानकर प्रभु यीशु वो 12 को अपने पास बुलाए और कहते हैं 42 को पढ़िए। हाँ, तुम जानते हो जो संसार के अधिपति माने जाते हैं, वे अपने प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं, सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। यही चीज़ हम आज कोई भी शासनकर्ता लोगों में हम देख सकते हैं। शासनकर्ता किस प्रकार आम जनता के साथ व्यवहार करता है, हम इसी चीज़ को हम देखने के लिए मिलता है, हमको देखने के लिए मिलता है। और इसीलिए प्रभु यीशु हम प्रत्येक जन जो उनके अन्याय है, उनके चेले हैं, उनके डिसाइपल है, इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं 43 का पढ़िए, तुम में ऐसे बात नहीं होगी जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है, हाँ वो तुम्हारा सेवक बने। मैं रुकिए, सेवक बने। सेवक शब्द से ही ये मिशन शब्द पैदा होता है। मिशनरी कौन है? मिशनरी कौन है उसी को हम लोग स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23:4 को पढ़ेंगे तो मिशनरी, जैसे मैं मिस्रा के शुरुआत में मैंने बताया, वो ऐसे कदम उठाता है जो उसको क्या घाटी में जाना पड़ता है, अंधेरी घाटी में जाना पड़ता है। पढ़िए उसको 23:4 को स्तोत्र ग्रंथ। जहाँ चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किस अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरे लाठी और तेरे डंडे का भरोसा है। इसी भरोसा में जैसे हम लोग देखेंगे तो हमारा छोटा नागपुर में जो बेल्जियम के मिशनरी लोग थे या अन्य मिशनरी लोग थे, उन लोग सब 15,000 माइल्स दूर से जब हमारे देश के आर कदम पड़े, आगे निकले, उनको मालूम था उनको अंधेरे घाटी में होकर जाना पड़ता है, लेकिन उनको मालूम था उनको जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ के रीति रिवाज के बारे में जानकारी है, भाषा का जानकारी है, भोजन के जानकारी है, वातावरण का पर्यावरण का जानकारी है। लेकिन उन लोग जैसे यहाँ लेखक बता रहा है, हमें तेरे लाठी और डंडे का भरोसा है।
उन दिनों के लोग उतना ही था, इसलिए लाठी और डंडे को भरोसा था। लेकिन अभी बोलेंगे तो ईश्वर जिस प्रकार जैसे गरुड़ा अपने बच्चों को रक्षा करता है अपने पंख फैलाकर, उसी प्रकार ईश्वर रक्षा करेंगे बोलकर उनके पास एक विश्वास था। इसीलिए प्रभु यीशु यहाँ बताते हैं वह तुम्हारा सेवक बने। हम सब सेवक बनने के लिए मिशनरी में शामिल होकर मिशनरी बनने के लिए बुलाते हैं। इसलिए 44 और 45 को पढ़िए। हाँ, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है हाँ वो सबका दास बने। यहीं पर थोड़ा रुकिए। एक बार नंदनलाल गुजराल ये 2 समय प्रधानमंत्री बने। जब नेहरू मर गए थे उसी टाइम पर उनको मतलब इंटरिम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, तत्काल कुछ का शासन करने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद काली नहीं रहना बोल के। उसके बाद वो लाल बहादुर शास्त्री के समय पर भी वो मरने के बाद इंदिरा गांधी चुन के आने तक वो प्रधानमंत्री बने। और इसी व्यक्ति से मिलने के लिए मदर तेरेसा गई थी और उसके मदर तेरेसा का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट में नंदनलाल गुजराल और उसकी बेटी आई हुई थी। जैसे उन लोग नीचे उतर के आ रहे थे और ये नंदनलाल की बेटी जाकर मदर तेरेसा के बोली, आपको बैग दे दीजिए। क्योंकि हम लोग जो यात्रा करते हैं ना, हम लोग उसको बैग जो पकड़ के तुरंत हम क्या करते हैं, उसको पकड़ के चलिए हमारे हाथ में दे दीजिए, आपको पकड़ने की जरूरत नहीं है। वो भी एक सेवा भाव है। वो बोली मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो सेवा करने के लिए आई है। कुछ भी बटोर के लेके पकड़ के जाना उसका, उसके बारे में कहा जाता है उसके पास केवल 2 ही साड़ी था, 2 ही साड़ी था, एक ही चप्पल था, एक ही पैर, एक जोड़ी चप्पल था। और उसके पास और कुछ भी ज़्यादा उसके रूम, जैसे हम कलकत्ता में गए होते उनके रूम को, जैसे मेरे रूम से भी छोटा रूम है, जो एक छोटा से रूम में अपने जीवन बिताए। इसीलिए वो सेवा रहने के कारण, सेवा करने के कारण उसी को उसी के समाज को भी मिशनरी सब चैरिटी कहते हैं और उसकी सेवा को सम्मान दिया गया। इसीलिए प्रभु यीशु क्या कहा, तुम अगर प्रधान होना चाहते हैं तो सबका दास बनो। और मदर तेरेसा सबका दास बनी थी। और इसीलिए कहा प्रभु यीशु अपने बारे में बताते हैं 45 में, क्योंकि मानव पुत्र भी अपने सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपना प्राण देने आया था। जैसे उन्होंने जैसे कहा अपना प्राण को अंत में, अपने जीवन के अंत में क्रूस पर हमारे लिए अपना जीवन को प्राण दिया। यही इसी आधार पर हम लोग मिशन संडे को मनाते हैं। और मिशनरी लोगों का पहचान, और कोई भी ईसाई जो अपने आप को ईसाई लोगों का पहचान, जब हम धरती में जीने के वक्त लोग हमारे नाम लेते हैं, हमको ढिंढोरा बजाते हैं, उसी पर आधार नहीं है। हम कब्र में चले जाने के बाद जब हमारे नाम जब लोग लेंगे, याद करेंगे, जैसे हम लोग मदर तेरेसा मर चुकी है, हम लोग आज भी हम उनको याद करते हैं तो उसके सेवा के कारण। इसीलिए हर एक ईसाई अगर दुनिया याद करना है, यादगारी में जीना है, तो हमको मिशनरी बनना है और हमको अपने आप को निछवर करना है। जैसे प्रभु यीशु ने बताया, अपने प्राण देने आया है। प्राण मतलब जो कुछ हम अपना समझते हैं। हाँ, जैसे हम कभी कुछ खो जाने के बाद मेरा जीवन ही चले गया बोलते हैं, हो नहीं सकता। वो जरूरत नहीं है अपना बेटा और बेटी, हमारे घर का गाड़ी या घर का पैसा या घर और ऐसे कुछ जाने के बाद हम लोग बोलते हुए देखते हैं मेरा जीवन ही चले गया, अभी जीने से मेरे को कोई मकसद नहीं है बोलते हैं, क्योंकि हम उसी चीज़ को हम अपना जीवन समझते हैं। लेकिन प्रभु यीशु क्या कहते हैं, अपना ही जीवन को, प्राण को क्या है ना, प्राण देने आया है, इसलिए उसके प्राण को निछावर किया हमारे लिए। वही है मिशनरी। उसी चीज़ के लिए हम जितना अधिक हम दूसरों को अपने
अपना चीज़ को और अपने जीवन को अपने अपने जो भी अपना समझते हैं उसको हम दूसरों को देंगे, वही लोग मिशनरी बनेंगे और वही लोग मिशन के योग्य बनेंगे, वही लोग हमारे इस मिशन संडे का अर्थ देंगे और उसका महत्व समझेंगे। आमीन। आइए हम